ये सीरीज लॉस जो हुई है, इसके जो साइंस थे वो काफी समय से आ रहे थे, लेकिन आप और हम ही इग्नोर कर रहे थे और इंडियन टीम भी इग्नोर कर रही थी, क्योंकि आप जीतते जा रहे थे। आप कैसे जीत रहे थे? आपके बोलर्स, आपको अश्विन जडेजा मैच जिताए जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि आपके बल्लेबाजों से रन फिर भी नहीं आ रहे थे, जब आपने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक किया। हाँ, मतलब बैटिंग भी वही कर रहे थे, बॉलिंग भी वही कर रहे थे। हाँ, और आपके जो बैटर थे वो रन नहीं बनाते थे, वो गार्डन में घूम हाँ, वो गार्डन में घूमने वाले लोग थे। नहीं, जब रन बनाया आपने सपाट पिचे दी तब आए। हाँ। फिर आपने वो पिचेस दी नहीं। आप इस बार भी मैंने सुनने में आ रहा है कि वो बैंगलोर टेस्ट के बाद आप फिर घबरा गए कि जो चीज राहुल द्रविड़ ने कही थी कि हम इस तरफ चलते हैं यार, ये टर्निंग ट्रैक बहुत हो गए, फ्यूचर के लिए बेहतर है अच्छी बैटिंग विकेट्स बनाओ, वो आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, 4-4 5-5 दिन टेस्ट मैच गए। बिल्कुल। फिर आप बैंगलोर का एक मैच हार गए, आपने कहा नहीं वापस जाओ, उस तरफ ही जाओ, वही ठीक है हमारे लिए। और क्या हुआ? अभी तो जोक यही चल रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा होगा, कमिंस कह रहा होगा यार टर्निंग ट्रैक बना दो सारे के सारे। सही क्योंकि जो हमारे ट्रैक थे उस पे तो हरा के चले गए 2 बार लोग, बिल्कुल। टर्निंग ट्रैक बनाओ। राइटिंग ऑन द वॉल मतलब था एक तरीके से देखा जाए। लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि भाई 12 साल में ऐसा हुआ कि भारत कोई टेस्ट सीरीज अपनी सरजमी पर हारा है, लेकिन अब इस बार 24 साल बाद ऐसा हुआ जब क्लीन स्वीप हुआ है। और ऐसा पहली बार हुआ है 80-90 सालों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि एक ही सीरीज में आप 3 टेस्ट मैच हार गए, है ना। साउथ अफ्रीका के साथ हम 2-0 से हारे थे। इंडिया में तो ये पहली बार हुआ है हाँ, कि आप 3-0 हारे हैं। 52 में शायद आप पहला टेस्ट घर पे खेले थे, तब से लेकर अब तक आप लगा ले 70-80 साल जैसे आप कह रहे हैं, उसमें आप इमेजिन करें, मैं उस दौर की भी बात कर रहा हूँ जब आपके पास कोई इतने महान स्पिनर्स भी नहीं थे, उस दौर की बात भी कर रहा हूँ जब आपकी बैटिंग सिर्फ एक सुनील गावस्कर होते थे, अगर वो आउट हो जाते थे तो पूरी टीम, है ना, टीम चली जाती थी। उस दौर की भी बात कर रहा हूँ जहां ड्रॉ सेलिब्रेट किए जाते थे। इंडियन टीम से कहा था जीत तो दूर है, आप ड्रॉ कर दीजिए, बहुत बड़ी बात है। तो उस दौर में भी इंडियन टीम कभी व्हाइट वॉश नहीं हुई। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितनी नीचे गिरे। इसी से सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है ना निखिल भाई कि ठीक है, तब नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपनी जो शक्ति है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको ध्यान नहीं दिया। मतलब इस पे हम लंबी चर्चा करेंगे भी, क्योंकि मैं जैसे आपसे बताया कि स्पिन के खिलाफ आपके बल्लेबाज अच्छे नहीं है, ये आपको कई साल पहले पता चल गया। लेकिन क्या हो रहा था, मैं वही बता रहा हूँ, उस चीज को छुपाए जा रहे थे आपके गेंदबाज, क्योंकि आपसे रन नहीं बनते थे, लेकिन आपके गेंदबाज ऑपोजिशन के बैट्समैन को उससे भी कम पे आउट करते थे, इसलिए 2-2 दिन के टेस्ट मैच हो रहे थे, 2-2.5 दिन के हो रहे थे। तो आप अगर 200 बनाते थे, जो कि बिलो पार होता था, दूसरी टीम 150 भी नहीं बना पाती, तो आप जीत जाते थे टेस्ट मैच। पहली बार हुआ कि टीम ने जो टीम आई उसने 250 बनाया, आपने 150 बनाया। करेक्ट। आपको पहली बार दो चीजें, एक उनके बल्लेबाज थोड़े बेहतर तैयारी के साथ आए, आपके स्पिनर्स को अच्छा खेल पाए। वो श्रीलंका से जब हारे तो जाहिर तौर पर इस पर उन्होंने मेहनत की। दूसरा, आपके बल्लेबाजों से उस पिच में रन नहीं बना, और जो दूसरी टीम आई उसके स्पिनर्स भी अच्छा है। अब आप लगा ले थोड़ा अंदाजा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी जब आए थे, टॉड मर्फी आ रहे, मतलब जो आपके सेकंड थर्ड स्पिनर्स कभी इतने अच्छे आए नहीं थे। इंग्लैंड के भी जब आए, हाँ, बशीर वगैरह सब है, सब नए न्यू स्पिनर, कोई आपके पास इतना अच्छा खासे एक्सपीरियंस स्पिनर्स नहीं आ रहे थे। जब थोड़ी भी एक्सपीरियंस आपको नजर आया, हालांकि अभी भी मानता हूँ ये कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, आजाज और फिलिप्स, हाँ, सैंटनर फिर भी आप मान ले चले लिमिटेड ओवर्स में, बट टेस्ट में भी कमाल कर गए। तो अगर जब पहली बार आपको इन पिचेस पे वैसे गेंदबाज मिले तो आप 19 नजर आए। बट मुझे लग रहा है ना, जैसे शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, जो सबसे बड़े नाम हुए स्पिन गेंदबाजी में, उनका एवरेज आप देखिए इंडिया में 40 से ऊपर है, 44 से ऊपर है। और मतलब ये लोग जो है ना, एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स को ऐसे खेल रहे थे, लग रहा था कि ये शेन वॉर्न के भी गुरु हैं ऐसे। तो ये नहीं, वो इसलिए क्यों है, क्योंकि उन दिनों में आप टिपिकल इंडियन पिचेस बनाते थे जो शुरू के 2-3 दिन सपाट होती थी, अच्छी होती थी बल्लेबाजी करने के लिए, फिर चौथे पांचवें दिन जाके वो टर्न करती थी, तब तक इंडियन टीम कंट्रोल कर लेती थी मैच के। एक चीज ये है। दूसरा, अभी हाल ही की बात है, एक हरभजन सिंह लगातार बोलते आ रहे हैं, आज से नहीं, मुझे याद आ रहा है पिछले 2017 का जो पूना टेस्ट मैच हुआ था, उसमें, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी क्योंकि आपने गड्डी वाली पिच एक बनाई थी। उस टाइम हरभजन से मैं एक इंटरव्यू कर रहा था वहीं पुणे में ही मैच के दौरान, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मानिए, ये ऐसी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है, आपके स्पिनर हमेशा अच्छे होते हैं,
वो अच्छी पिचेस पे भी विकेट निकालना जानते हैं। आप जब गंदी पिचेस बनाते हो तो आप ऑपोजिशन के स्पिनर्स को गेम में ले आते हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आज भी मैं देख रहा हूं कि इस बात को 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो वही चीज कह रहे हैं। यानी इन 7 सालों में हम में से किसी को भी ये समझ नहीं आया, या हम में से नहीं, इंडियन टीम चलाने वालों को, चाहे वो कप्तान हो, कोच हो, मैनेजमेंट हो, जो भी हो, किसी को नहीं समझ आया कि ये चीज आप गलती कर रहे हैं। इससे 2 सवाल उभरते हैं निखिल भाई, कि सब कुछ ठीक चल रहा था, आप जैसा आपने कहा कि पिचेस वैसी दे रहे थे कि पहले 2 दिन बढ़िया बैटिंग, थर्ड फोर्थ डे फिफ्थ डे आपका स्पिनर्स प्ले में आते थे। 2 सवाल ये कि पहली बात तो ये कि ये आइडिया किसने दिया, या इनिशियली मतलब शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ कि ये आइडिया आया कहां से कि यार ये ठीक नहीं है, चौथे पांचवें दिन टर्न मत कराओ, डे 1 से टर्न कराओ, फर्स्ट सेशन से टर्न कराओ। ये आइडिया किसका था इसके अंदर से? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, आप लगातार जनता क्रिकेट को, हाँ जनता जानना चाहती है और क्रिकेट से लगातार उठना बैठना 24 घंटे आपका काम ही है ये। तो पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि क्या, ये मेरा सवाल है, वो जनता का सवाल था, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या भारत की बैटिंग वाकई इतनी कमजोर हो गई थी, या उनको आइडिया हो गया था कि यार देखो हमसे जो है ना हो पाएगा, हम मतलब स्पिनर्स वाला विकेट बनाते हैं और हम उनको जल्दी से जल्दी लपेटने की कोशिश कर देंगे और थोड़ा बहुत जो होगा गिरते पड़ते हम बना देंगे। क्या ये सोच थी? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि किसका ये आइडिया था, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आइडिया जिसका भी था पहला, उसको बदलने की किसने सोची नहीं। क्यों? अगर आप मान लें कि भाई वो 2017 से शुरू हुआ या 21 से शुरू हुआ ये इस तरह के ट्रैक्स बनाना, पहले तो आपको टिपिकल इंडियन पिचेस, बिल्कुल शास्त्री के टाइम से ये शुरू हुआ। नहीं तो आपका कप्तान विराट कोहली थे, कोच रवि शास्त्री थे, फिर आप बदल भी गए, रोहित शर्मा भी आ गए कप्तान, द्रविड़ भी आ गए, फिर भी आपको वैसे ही, वो तो आखिर में जाके बदला ना। अब आपके गौतम गंभीर भी आ गए कोच, रोहित शर्मा कप्तान है, फिर भी आपने वही पिचेस आजमाई। तो इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लोग बदलते गए, कोच बदलता गया, कप्तान बदलता गया, अलग अलग कॉम्बिनेशन भी है, 4-5 कॉम्बिनेशन हमने आपको यही गिना दिए, सबको लगा यही तरीका है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक फिलॉसफी जो आपकी है वही गलत है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसके ये क्यों है, ये क्यों सब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें यही करना चाहिए, कोई तो एक कारण होगा ना कि ऐसा। बिल्कुल। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, एक तो आपको सफलता मिलती रही, भाई ठीक है मुकाबले करीबी हुए लेकिन आप सीरीज जीतते रहे, आपको झटके की एक जरूरत थी। ये जो झटका आज आपको लग रहा है, अगर यही आपको 3-4 साल पहले लग जाता, 21 में जब इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीत गई थी, अगर वो सीरीज निकाल देती तो शायद आप वहीं सीख जाते कि नहीं यार ये हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप उस रास्ते पे चलते रहे, फिर आपको कई टीमों ने आके थोड़ा थोड़ा परेशान किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी आके परेशान किया, पर एक का दुक्का टेस्ट मैच जीते, अंत में आप सीरीज जीत रहे थे। तो आपने कहा नहीं यही रास्ता सही है। दूसरा, और ये थोड़ा एक डीपर चीज है, मतलब लोग पूछेंगे ना कि क्यों स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाज हमारे नहीं खेल पा रहे, अच्छा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम शायद कुछ उन बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, सरफराज डोमेस्टिक क्रिकेट से आए, यशस्वी डोमेस्टिक से आए, जो काफी खेलते हुए आए हैं, फिर उनको भी उसी तरह की परेशानी हो रही है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो शायद हमने कभी गौर नहीं किया। हम क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट से बंदा आ रहा है, स्पिनर्स के खिलाफ खेलता आ रहा है तो वो अच्छा करेगा। अब अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से एक डिक्टेट गया था क्यूरेटर्स को, टीमों को, कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में आप फास्ट बॉलिंग की पिचेस बनाए, उसमें इतनी ग्रास होनी चाहिए, आपको अलाउड ही नहीं था ग्रास पूरी शेव करने का, 4 mm ग्रास छोड़नी है, इस तरह के नियम एक तरह के बनाए गए थे जो सारे क्यूरेटर सबको बताए गए। उसके पीछे एक लॉजिक भी था, भाई आप मूविंग गेम, हाँ बाहर जाते हो, मूविंग गेम नहीं खेल पाते, वहां हमारी वीकनेसेस आ रही है, स्पिन में तो हम बहुत अच्छे हैं, उसमें हमें परेशानी है। अब उससे क्या हुआ, आपने उस चीज पे गौर किया जहां आपकी कमजोरी थी, उस पे आप बेहतर भी होते गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भूल गए कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस होती जाएगी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब आप धीरे धीरे डोमेस्टिक टीमें में देखें ना, एक तो आपको स्पिनर्स नहीं आ रहे, उस क्लिप क्यों नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप सीमर्स को ज्यादा फायदा, स्पिनर्स को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। तो अब सीमर्स, और आप खुश होते हो हमारे पास सीमर्स की देखो कितने अच्छे, कितनी है, लाइन ही लाइन लगी है, अरे इंजर्ड हो जाए 3 हमारे पास और 3 बैठे, तो चाहे उनका परफॉर्मेंस जो भी हो। तो अब आपके स्पिनर नहीं, इस वक्त आप रणजी टीमों में देखें 1 या 1.5 स्पिनर खेलता है, 1.5 इसलिए कह रहा हूं, कई पार्ट टाइमर्स खेल रहे हैं बतौर स्पिनर,
जो अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन क्योंकि वो घुमा घुमा लेते हैं, सकते हैं, हाँ। आम घुमा लेते हैं। नशे की लत थी एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपना तमाम, मुझे आप कुछ भी बुलाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नेल कटर नहीं लगा। हाँ, अभी जैसे बड़े हैं, सुबह बैठूंगा या अभी शाम में कट कट इनका ही स्टाइल है। पूरा निपटा दूं। क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है, अगर हाँ, काटो- भगवान ने दांत दिए ही क्यों? और क्या, अगर वो नहीं चाहते थे कि हम अपना नाखून चबाएं। दांत से आप सब कुछ चबा सकते हो। शेप नहीं बनती ना वो। अरे क्या बात करो भाई, नेल कटर से मेरा शेप नहीं बनता, मतलब शेप नहीं आता। दांत से लाओ तुम्हारा काट के दिखाएं। नहीं